दोस्तों, क्या आपको पता है कि माँ सरस्वती इस धरती पे सबसे पहले आई थी, लेकिन आखिरकार क्यों लुप्त हो गई? तो आइए विस्तार से जानते हैं। ग्रंथों के माने तो कहा जाता है कि जब महाभारत काल में कुरुक्षेत्र में महाभारत का रचना हो रहा था, तो गणेश जी और वेद व्यास जी इस ग्रंथ को लिख रहे थे। उसी समय माँ सरस्वती वहीं से गुजर रही थी और इनका धारा इतना तेज बह रहा था कि ग्रंथ लिखने में, महाभारत लिखने में बहुत ही समस्या हो रही थी और वहाँ पे शोर मच रहा था। तो फिर वेद व्यास जी ने माँ गंगा से कहा कि हे माँ, थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाइए। तो माँ बोली कि हे भगवान, मेरा प्रकोप बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मैं प्राकृतिक हूँ और मेरा धारा कम नहीं हो सकता है। तो वेद व्यास जी ने माँ सरस्वती को श्राप दिया कि अगर तुमको यही इच्छा है, तुम अपने आप को इतना महाबली समझती हो, तो मैं तुमको श्राप देता हूँ कि आज से यही तुम धरती में अदृश्य हो जाओगी और यहाँ से नीचे के रास्ते बहोगी, ऊपर के रास्ते से नहीं बहोगी। जिसके बाद माँ सरस्वती वहीं लुप्त हो गई और माँ सरस्वती का वही धारा जमीन के अंदर चला गया। जिसके बाद माँ सरस्वती का आगमन ग्रंथों के हिसाब से माना जाता है कि माँ सरस्वती, माँ गंगा और माँ जमुना का मिलन संगम में होता है, क्योंकि संगम में प्रयागराज में सिर्फ दो ही नदियाँ बहती हैं, एक हैं गंगा माँ और एक जमुना। लेकिन लुप्त हुई माँ सरस्वती नीचे धरती के रास्ते से बहती हुई वहाँ त्रिवेणी में, संगम में तीनों बहन एक जगह मिलन करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि माँ सरस्वती का नदी किस तरह से लुप्त होता हुआ नजर आ रहा है। ये देख सकते हैं दृश्य आप, जो कि कुरुक्षेत्र में मौजूद